सीखा है और इसे कैसे इस्तेमाल करेंगे। ठीक है आप लोग, ये मैं अकाउंट पे आ गया हूँ, अपने लिंक्डइन अकाउंट पे आ गया हूँ। यहाँ से हम इसकी प्रोफाइल पे जा रहे हैं। ठीक है, आपको पहला फोकस क्या है, मैंने बताया था कि अपने कनेक्शंस को इंक्रीज करें और अपने फॉलोअर्स को इंक्रीज करें। अच्छा, आप लोगों की एक तो असाइनमेंट क्या है, आप सब लोगों ने ना मुझे लिंक्डइन कनेक्शन की रिक्वेस्ट भेजनी है, मगर ऐसे नहीं भेजनी कि बस भेज दी, आपने मुझे कोई रीज़न लिख के भेजनी है कि आप मुझे क्यों कनेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह आपको कनेक्ट करना है किसी को, तब कोई बंदा आपको कनेक्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। अगर हम जस्ट लिंक्डइन टिक 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 करेंगे ना, तो ये कहेगा कौन है भाई, मैंने इसको वक्ते में पड़ जाऊंगा, इसको मैं ज्वाइन करवा के, हाँ मैसेजेस आया करेंगे मुझे, मुझसे रिलेट भी करता है कि नहीं करता। सो आपने जब किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजनी हो तो आप उसको नोट लिख के भेजेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट लोग होंगे, तो भाई चैटबॉट से हेल्प ले लो कि जनाब ये एक डिजिटल मार्केटर है, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं इन्हें लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजना चाहता हूँ, तो काइंडली गिव मी शॉर्ट नोट टू सेंड लिंक्डइन कनेक्शन रिक्वेस्ट। इसी तरह आपने किसी और को, जैसे मैं हूँ, मैं कहता हूँ भाई मैं डिजिटल मार्केटर हूँ, मैंने एक रियल स्टेट वाले बंदे को लिंक्डइन रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मुझे ज़रा थोड़ा सा सजेस्ट करो कि मैं कैसा कंटेंट लिख के उसको भेजूँ कि मैं उसकी मार्केटिंग करने में इंटरेस्टेड हूँ। फिर वो आपको चैटबॉट 3-4 प्रॉम्प्ट्स में जो अच्छा आंसर देगा, उसके थ्रू आप एक छोटा सा मैसेज, मतलब इट्स अ मैसेज, मैक्सिमम 2-2 सेंटेंसेस वाले 1 या 2 पैराग्राफ्स, बस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए टेक्स्ट आपका। लेकिन रिक्वेस्ट भेजने से पहले, जब आप प्रोफेशनली किसी को रिक्वेस्ट भेजें, तो रिक्वेस्ट भेजने से पहले आप अपने लिंक्डइन को थोड़ा सा इस काबिल बनाएं कि कोई बंदा जो आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, उसने आपको देखना है विजिबली पहले आकर के, भाई ये बंदा क्या है, ये क्या कर रहा है, इसके अकाउंट में क्या पड़ा हुआ है, क्या कोई ऐसा मटेरियल है जो मेरी इंटरेस्ट का है कि मैं इसे कनेक्ट कर लूँ, मुझे वाकई इसे कनेक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, सो ये काम मैंने आपको एक दिया। अच्छा, अब आपने कवर फोटो लिंक्डइन के पे काम करना है, अपनी प्रोफाइल पिक्चर, लिंक्डइन अकाउंट में ब्रांड की पिक्चर नहीं लगाते, अपनी पर्सनल पिक्चर लगाते हैं, इसके लोगों पे काम करना है, कनेक्शंस पे काम करना है, पंखा चला दिया आपने, ठीक है, कनेक्शंस पे आपने काम करना है और फॉलोअर्स पे आपने काम करना है और अपनी प्रोफाइल को कंप्लीट करना है। और अगर आपको बिजनेस चाहिए, क्लाइंट हंटिंग करनी चाहते हैं, तो क्लाइंट हंटिंग कोई मैजिक तो नहीं है ना। क्लाइंट हंटिंग करने का बिल्कुल वही तरीका है कि जो एक आम ट्रेडिशनल मार्केटिंग में हम क्लाइंट हंटिंग करते हैं। शुरू तो कहीं से ही करना है। जब भी आपको पहली आपकी नई शॉप खुलेगी किसी जगह पर, ठीक है ना, तो आप अकेले ही बैठे होंगे ना, ग्राहक तो नहीं आ रहे होंगे, साथ वाली दुकान पे जा रहे होंगे, आपकी दुकान पे नहीं आ रहे होंगे, क्योंकि आप नए हैं। तो क्या करना पड़ेगा आपको, कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी नए बंदों को, पुरानों को दिखानी पड़ेगी कि भैया मेरे पास आओगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, कोई चीज़ नहीं मिलेगी, कोई गिफ्ट मिलेगा, तभी आएगा ना। तो आपने भी जब क्लाइंट हंटिंग करनी है, तो पहले तो आपको मैंने कहा था कि भाई अपने दोस्तों को फाइंड करें और उनके मुख्तलिफ काम करें और फ्री में उनके काम करें, क्योंकि जब आप उनका काम करेंगे, अगर आप किसी का काम करेंगे और उससे कहेंगे भाई मुझे पैसे दे दो, तो वो कहेगा भाई मैं किसी प्रोफेशनल को दे दूंगा पैसे, एक नए बंदे को मैं क्यों टेस्ट करूँ। तो आपको पहले कोई 5-6 काम, 4-5 काम फ्री किसी के करके अपनी रिलायबिलिटी बनानी है। जब आपकी रिलायबिलिटी बन जाएगी, फिर जब आप पैसों के लिए किसी के पास जाओगे, तो अपने 1-2-3 काम दिखाओगे कि जनाब ये देखें, ये मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरा लाइव काम है, तो मैं यही ऑफर आपको दे रहा हूँ। तो डायरेक्टली हमें कोई पैसे नहीं देगा। डायरेक्टली कोई बंदा, अगर आपका जानने वाला कोई दोस्त, कोई फैमिली पर्सन, आपको अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, आप उससे कहें जी मेरा काम, मैं आपका काम करता हूँ फ्री में, वो कहेगा नहीं नहीं कुछ तो ले, तो उसे कहे अच्छा जी जो आपका दिल करेगा आप दे दीजिएगा, लेकिन मैं तो आपका काम फ्री कर रहा हूँ। आपको प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, आपको किसी का प्लेटफॉर्म एक्सरसाइज करने के लिए ज़रूरत है। अगर आपके पास प्लेटफॉर्म ही नहीं है, तो आप एक्सरसाइज कैसे करेंगे किसी चीज़ को पहली दफ़ा। तो पहली दफ़ा आपको एक्सरसाइज करना है। मैंने भी प्रोजेक्ट्स ऐसे ही शुरू किए हुए हैं। ऐसे नहीं है कि कोई मैजिक है हमारे पास के आ जाएगा। फिर जब आप बहुत सारे प्रोजेक्ट करते हैं, तो फिर प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट भी आपको मिलते हैं, रिसोर्सेज से भी मिलते हैं, लिंक से भी मिलते हैं, एड्स से भी मिलते हैं, आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल से भी मिलते हैं, आपके सोशल मीडिया से भी मिलते हैं, आपकी वेबसाइट से भी मिलते हैं, आपकी गूगल लिस्टिंग से भी मिलते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से क्लाइंट हंटिंग होती है। क्लाइंट हंटिंग का कोई मैजिक नहीं है कि कोई बंदा कहे कि जनाब मैं इस तरह कर दूंगा। आप पीक सॉल्यूशन के स्टूडेंट्स हैं, पीक सॉल्यूशन अक्सर लोगों को रिकमेंडेशन देता है कि भाई यहाँ पर एक जॉब अपॉर्चुनिटी है, आप आ जाओ, जैसे आप गए हुए थे मेरा ख्याल है कहीं। तो मतलब इस तरह
बिजनेस मिलना है आपको। ऐसे नहीं मिलना कि आपने पीक सोल्यूशन का कोर्स किया तो किसी बंदे को ख्वाब आएगी कि ये बंदे तैयार हो गए हैं भाई इनको जॉब दे दो। ऐसे कोई नहीं देगा जॉब। काम करना पड़ेगा, कम पैसों में करना पड़ेगा, फ्री में करना पड़ेगा, फिर काम मिलेगा, अदरवाइज डायरेक्टली आपको काम नहीं मिलना। ठीक है, अच्छा अब हम आ गए इधर और अब हम दूसरी बात करने जा रहे हैं पेज के मुतालिक। जी ये क्या लिखा हुआ है फॉर बिजनेस, इस पर क्लिक कीजिए। ये क्या लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी पेज, इस पर क्लिक कीजिए। और ये क्या लिखा हुआ है कंपनी, सो इस पर क्लिक कीजिए। इस तरह ये आपको मैंने तरीका बताया कि आपने पेज कैसे बनाना है। जैसे आपने फेसबुक का पेज बनाया था, सेम उसी तरह की रिसर्च आपको यहाँ पे भी करनी है और यहाँ पर भी आपको अपना कंपनी पेज क्रिएट करना है। जरा इसको जल्दी से गो थ्रू करें, फिर हम बने हुए पेज पे आ जाएंगे। नंबर 1, ऐड योर ऑर्गेनाइजेशन नेम। यहाँ पर आपको अपने पेज का नाम रखना है, जो भी आप अपने लिंक्डइन पेज का नाम रखना चाहते हैं। लिंक्डइन के ऊपर अगर आपको एडवर्टाइज करना है तो ये याद रखना है कि लिंक्डइन के ऊपर जो एडवर्टीजमेंट होती है, लिंक्डइन की एडवर्टीजमेंट पेज के थ्रू होती है, अकाउंट के थ्रू नहीं होती है। लिंक्डइन के पेज के फॉलोअर्स के लिए हम कनेक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, अपनी गुडविल बनाने लगे हुए हैं। जब आपकी अपनी गुडविल होगी, आपके पास बहुत सारे कनेक्शंस होंगे, हम उनको कहेंगे कि भाई हमें फॉलो करो और उनको हम अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे। यहां पर आके क्या लिखेंगे जी, ऐड योर यूनिक लिंक्डइन एड्रेस। हमें लिखने की जरूरत नहीं है, यहां पर आकर जी मैं रख लेता हूं सिग्मा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। रेड कलर खत्म हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला नाम लिंक्डइन ने एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, सिग्मा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज डैश के साथ नाम आ गया। फिर कहता है अगर आपकी कोई वेबसाइट है तो बता दें, नेम के ऊपर स्टैरिक लगा हुआ है, वेबसाइट पे स्टैरिक नहीं लगा हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला पार्ट ऑप्शनल है। अगर आपकी वेबसाइट है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं पेज बनाते हुए। उसके बाद क्या आ गया जी हमारे पास इंडस्ट्री, तो मैंने कहा भाई मार्केटिंग सर्विस। ठीक, सो मैंने इंडस्ट्री भी उसको बता दी। उसके बाद क्या आ गया कि भाई आपकी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। अब मैं अकाउंट बना रहा हूं तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कितनी बड़ी है। और इंडस्ट्री को उसने क्या किया हुआ, स्टैरिक किया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बताए बगैर बात आगे नहीं जाएगी। तो अगर आप पर्सनली तौर पर बना रहे हो तो मैं कहता हूं भाई 1 एम्प्लॉय भी कर सकते हो, 2 to 10 भी कर सकते हो, सब टू यू, कैसे बना रहे हैं आप। चलो फिर क्या आया, ऑर्गेनाइजेशन टाइप क्या आपकी, आप फ्रीलांसर हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड को चूज करेंगे जी। इसके अलावा आपकी जिस टाइप की कंपनी है वो सारी लिस्ट आ रही है, बिजनेस मॉडल्स नजर आ रहे हैं हमें। तो आपका जो भी बिजनेस मॉडल होगा आप उसको चूज कर लेंगे। हमने कहा सेल्फ एम्प्लॉयड। फिर क्या आ गया, लोगो, वो स्क्वायर शेप में अपना लोगो लें। फिर क्या आ गया, टैगलाइन। फेसबुक में भी टैगलाइन थी हमारे पास। मैंने कहा था कि भाई अपने कीवर्ड्स को यूज करते हुए अपने बिजनेस को डिफाइन कर दो। अबाउट 120 कैरेक्टर्स, 120 कैरेक्टर्स के अंदर आपने अपने बिजनेस को डिफाइन कर देना है। कोशिश करना है कि प्राइमरी कीवर्ड इसमें आ जाए जो कि आपकी मेन सर्विस है, ताकि कोई भी बंदा फ्यूचर में जब वो सर्विसेज को ढूंढ रहा हो तो आपका पेज उससे वहां पे नजर आए। और आखिर में क्या करेंगे हम, क्रिएट पेज। तो इस तरह करने से क्या होगा, हमारा पेज क्रिएट हो जाएगा बिल्कुल वैसे ही। हाँ हाँ हाँ, वो तो लाजमी बात है, करना है ना जी। ठीक है, वापस आ जाते हैं। अब हम सपोज कर रहे हैं जी पेज बन गया हमारा। अब हम जरा पेज के ऊपर आ गए, CYD कार्ड्स पे आ जाते हैं। अच्छा, पेजेस में ना 3 ऑप्शंस आ रही थी। पहले पे लिखा हुआ आ रहा था कंपनी पेज, दूसरे पे लिखा हुआ आ रहा था शोकेस पेज, और तीसरे पे लिखा हुआ आ रहा था एजुकेशन। यानी आपकी जो लिंक्डइन पेज बनाना चाह रहे हो, आप कंपनी पेज बनाना चाहते हो कि आप शोकेस पेज बनाना चाहते हो। शोकेस पेज का क्या मतलब होता है, सब पेजेस। जैसे मैं ये कहूँ कि मेन पेज पीक सॉल्यूशंस का है, पीक सॉल्यूशंस के नाम से, उसके बाद ये आगे से सब पेजेस बनाना चाह रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग विंग, वेब डेवलपमेंट विंग। ठीक है, सो वो अब क्या होगा, वो सारे के सारे इंटरलिंक होंगे मेन पेज के साथ, लेकिन रिलेट किसको कर रहे होंगे, वो अलग अलग टॉपिक्स को। तो हम इस तरह सब पेजेस भी बना सकते हैं।
इसी तरह जो इंस्टीट्यूशंस एजुकेशन है, जितने भी एजुकेशन के रिलेटेड लोग हों, स्कूल हो सकता है, एकेडमी हो सकती है, यूनिवर्सिटी हो सकती है, उनके लिए लिंक्डइन कहता है कि आप एजुकेशन की कैटेगरी को चूज करके पेज बना लो। ये अब हम आगे हैं एक लिंक्डइन पेज के ऊपर, ठीक है। आगे सबसे पहले मैं क्या दिखाने लगा हूं आपको, सबसे पहले हम सेटिंग्स पे आते हैं इसके। आगे सेटिंग्स में फाइन। अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई ये एक कंपनी है, बहुत सारे टीम मेंबर्स हैं, तो उन सब ने इस पेज के ऊपर काम करना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबको परमिशन होनी चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जैसे फेसबुक पर भी थी। फेसबुक पे परमिशन देते थे हम लोग, देते थे ना? कैसे देते थे भला, कैसे देते थे जी? फेसबुक के ऊपर परमिशंस कैसे देते हैं? मैनेज में जाकर, एड मैनेजर में जाकर। नो, एड मैनेजर का तो मतलब ही एड्स रन करना है। नो, मैनेज एडमिन। सेटिंग्स में जाते थे, सेटिंग में जाने के बाद पेज सेटअप में जाते थे, और वहां जाकर हमारे पास कौन सी ऑप्शन आती थी? एक्सेस की ऑप्शन आती थी। और वहां पर हम क्या ऐड करते थे? किसी का मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप, क्या ऐड करते थे? व्हाट्सएप नंबर ऐड करते थे कि मोबाइल नंबर, परमिशन देने के लिए। मैं भूल गया हूँ, मैं अपना नॉलेज सही करने के लिए आपसे पूछ रहा हूँ, बता दो। ईमेल, अच्छा, और व्हाट्सएप नहीं देते? नहीं देते हैं। वहां पर फेसबुक आईडी देते हैं। भाई एक बंदे को आपने फेसबुक का एडमिन बनाना है, उसे क्यों व्हाट्सएप दोगे? वहां पर फेसबुक आईडी होना चाहिए। मैं देख रहा था कि प्रैक्टिस कौन कर रहा है पीछे से, जो भी बिल्कुल नियरेस्ट प्रैक्टिस है, ये पुरानी नहीं है ये, ठीक है। मतलब ये कोई वो मॉड्यूल नहीं है जो हमने शुरू से कोर्स के शुरू में किया था, ये तो अभी हम उसको क्रॉस करते हुए इधर तक आ गए। तो ये प्रैक्टिस में रहेंगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। अच्छा, अब आ जाए आगे। अब हम यहां पर भी यही काम करने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा पेज है, आपसे मैंने इस पे काम करवाना है, तो आप लोगों को मैं परमिशन दे रहा हूं कि भाई आप भी मेरी हेल्प करें और इस पेज के ऊपर जैसा मैं कहूं वो काम करें, ठीक है। कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, ओके। इसीलिए मैंने कुछ थोड़ी याददाश्त वापस लाने के लिए किया है कि आप लोगों को कुछ याद आ जाए कि क्या करना है, हम क्या कर रहे हैं। मैं कहता हूँ क्लासरूम की कोई वर्थ नहीं है, सारी वर्थ आपके काम की है। आपको कोई एक टिप मिल गई है ना, आपने घर जाके उसको कितने अच्छे तरीके से एक्सरसाइज किया है, ये है कि आपके प्रोफेशनल बनने का राज। बस प्रोफेशनल बनने का ये राज है। और हम 3 महीने से पढ़ रहे हैं, पता नहीं कितनी टिप्स हैं हमारे पास, रिकॉर्डिंग्स भी हैं। तो उनको अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आप प्रोफेशनल बनेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप प्रोफेशनल नहीं बन सकते। चलें जी, एनीवेज इधर आ जाएं, सेटिंग्स में आ जाती हैं, और सबसे ऊपर क्या ऑप्शन आ रही है आप देखें। अब ये याद देखें, मैं किसी जगह पे जाकर आपसे ये पूछ सकता हूँ कि भाई लिंक्डइन पेज के ऊपर किसी को कैसे एक्सेस देते हैं। ये हम एक्सेस देना सीख रहे हैं, यानी ये मेरे क्लाइंट का पेज है CYD कार्ड्स। मैं चाहता हूँ कि आप इसमें काम करें, तो मैं इसमें आपको ऐड करने लगा हूँ ताकि आप अपना लिंक्डइन अकाउंट खोल के इनके पेज पे काम करेंगे। वो अपने अकाउंट का एक्सेस नहीं दे रहे हैं, वो अपने पेज का एक्सेस दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं? मैनेज एडमिन्स। ये देखिए, इसमें कितने सारे लोग आ रहे हैं, ये सारे आपको पीक स्टूडेंट के स्टूडेंट ही नजर आ रहे होंगे। हाँ, यहीं से पढ़ रहे हैं, जो इंटर्नशिप करने लगे हुए हैं ना, ये वो बच्चे हैं। और जिनकी कंप्लीट हो गई होगी उनको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया होगा, ठीक है। ये मैं आ रहा हूँ खुद से, ये वो साहब आ रहे हैं जिनकी ये कंपनी है, जिनका ये लिंक्डइन अकाउंट है। इसके अलावा ये बाकी के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इन सबको मैंने परमिशन दी हुई है, ये इस पे काम कर रहे हैं पेज के ऊपर, ठीक है। अब मैं ये चाहता हूँ आपको भी परमिशन दूं, तो मैं क्या करूंगा, ऐड एडमिन। और अगर फॉर एग्जांपल इनमें से मुझे लगे किसी की कंप्लीट हो गई है, तो उसको मैंने अगर रिमूव करना होगा, तो मोहम्मद आहद, इसकी कंप्लीट हो गई है, तो मैं इसको इस पर क्लिक करता हूँ और इसको रिमूव कर देता हूँ। निकल गया रिमूव, वो खत्म हो गया यहाँ से, ठीक है। अब मैं यहाँ से आता हूँ ऐड एडमिन, और अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैंने कहा था ना कि आप मुझे फॉलो करेंगे पहले, फिर आप यहाँ पर नजर आएंगे, मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे, मुझे नजर आ जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आकर फॉर एग्जांपल कोई भी नाम लिख देता हूँ, जैसे आपने मुझे बताया भाई ये मेरा लिंक्डइन है, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब मैं जिसको भी एक्सेस देना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इनमें से किसी को एक्सेस देना चाह रहा हूँ,
आप में से किसी का बना हुआ है लिंक्डइन? पूरा नाम बताना पड़ेगा मुझे। इनमें से कोई है? नहीं है, चलिए इसका मतलब आप इसको पहले मुझे फॉलो करोगे ना, फिर आ जाएगा आपके पास। एनीवेज फिलहाल मैं कुछ भी दिखा देता हूँ आपको समझाने के लिए। सपोज करें अब ये हमारे पास राइट्स आ गए हैं। ये क्यूरेटर का एक रोल होता था जिसको लिंक्डइन ने अभी रिसेंटली ख़त्म कर दिया, ठीक है। वो कह रहा है भाई ये वाला रोल अब काम नहीं कर रहा। ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? सुपर एडमिन। नीचे क्या लिखा हुआ आ रहा है? कंटेंट एडमिन। सुपर एडमिन का क्या मतलब है? चलिए अजान कंप्लीट हो जाने दें। ये हमने क्या किया? परमिशन देना सीखा है कि कैसे किसी को डैशबोर्ड में आएंगी वापस। अब ये हमारे पास पोस्ट आ रही हैं, ठीक है। ये हमने सारी पोस्ट है और इसके ऊपर क्या लिखा हुआ आ रहा है? बूस्ट। बिल्कुल वैसे ही बूस्ट लिखा हुआ आ रहा है जो फेसबुक पोस्ट पे भी नज़र आता था हमें। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने इस ऐड को इसको ऐड के तौर पर चलाना है तो हम इधर आ जाते हैं। जी क्या ख्याल है, कुछ नया तो नहीं है? वैसे ही सारा सीन आ रहा है जैसा फेसबुक पोस्ट में ऐड आता था हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ से, और हम इस पर नहीं चलाते हैं। एक तो ये एक्सपेंसिव है और इसके ऑर्गेनिक रिजल्ट्स ज़्यादा अच्छे नज़र आते हैं और इसमें कोई फेक एक्टिविटी नहीं होती है। यहाँ पर हम इंगेजमेंट ऑर्गेनिक प्रेफर करते हैं। वही जो पिछली क्लास में हम लोगों ने सारी चीज़ें डिस्कशन की थी, वो सब चीज़ों को हम फोकस ज़्यादा करते हैं। लेकिन एनीवेज अगर हम ऐड चलाना चाहते हैं तो यहाँ हम स्टार्टिंग डेट पिक करेंगे। मैं कहता हूँ भाई कल की तारीख में ऐड चलाओ। जी कल 24। मैंने कहा भाई चलाओ $3 में। तो क्या मैसेज आया? मिनिमम डेली बजट जो है ये कितना प्रेफर करता है? $10, नॉट लेस देन $10। फेसबुक के ऊपर जब हम ऐड चलाते थे तो वहाँ पर जो हमारा डेली बजट होता था वो $1। लेकिन यहाँ पर आप $1 से ऐड ही नहीं चला सकते। एक दिन का ऐड, कम अज कम ऐड $10 का ऐड है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर एडवर्टीजमेंट उतनी ज़्यादा नहीं करते जितनी हम सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे करते हैं, मगर इंगेजमेंट एक्स्ट्रॉर्डनरी ज़्यादा करते हैं। इंगेजमेंट आपको करनी है डेली बेसिस के ऊपर, ठीक है। तो ये समझ लें कि हमारा ऐड भी चल गया। अगर आपने पेमेंट मेथड ऐड किया होगा, कंटिन्यू टू पेमेंट मैसेज आ रहे हैं ना, सेम वही सब कुछ है जो कि उसमें था। अब जरा कंटेंट की तरफ आ जाते हैं। आर्टिकल कैसा होना चाहिए? आर्टिकल कैसा लिखना है हम लोगों ने यहाँ पर? अगर आप इस पेज को देखेंगे तो इस पर मैं पर वीक जो है ना वो 2 आर्टिकल्स लिखवा रहा हूँ और ये सारे आर्टिकल स्टूडेंट्स ही लिखते हैं। उन्हीं से लिखवाता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि आर्टिकल लिखना कैसे है। एक आर्टिकल लिखने का तरीका तो ये है कि आप इंग्लिश राइटर हैं तो आप खुद आर्टिकल लिख सकते हैं। वेबसाइट के ऊपर हमें ऐसे आर्टिकल्स की ज़रूरत है। एक आर्टिकल है जो हमें लिंक्डइन पर लगाना है, वो हम चैट बॉट से भी डिक्टेट करवा सकते हैं। लिंक्डइन के ऊपर चैट बॉट्स को कोई एतराज़ नहीं है आर्टिकल्स पे, मगर वेबसाइट पे गूगल को एतराज़ है। लिंक्डइन पर तो आप बेसिकली कर क्या रहे हो? आप अपनी ऑडियंस को इंफॉर्मेशन दे रहे हो, अपनी एक्सपर्टीज़ के मतलब बताने लगे हुए हैं किसी खास चीज़ के ऊपर। कोई ख़ास न्यूज़ बता रहे हैं, कोई ख़ास इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, कोई ख़ास अपडेट दे रहे हैं। अब आर्टिकल कैसा होना चाहिए, इंपॉर्टेंट बात यह है हमारे लिए समझना। डिपेंड करेगा कि भाई कहाँ पर हैं आप, एजुकेशन में हैं, क्लाइंट किस टाइप का है आपका। तो आपको उस तरह के आर्टिकल्स लिखने हैं कि आपके क्लाइंट्स, आपकी ऑडियंस, आपके कनेक्शंस का आप पे बिलीव स्ट्रांग हो और उन्हें ऐसे लगे कि आप प्रोफेशनल हैं, क्योंकि आपके आर्टिकल्स नहीं ये सब कुछ उन्हें बताना है। आर्टिकल कैसा होता है पहले ये देखते हैं। जी पेज पोस्ट में आ जाए।
ये लिखा हुआ है जी, राइट आर्टिकल। आर्टिकल में अब आप देख रहे हो तो यहां पर क्या आ रहा है, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, टाइटल, जो हेडिंग होती है आपकी। तो आपके आर्टिकल का जो भी टॉपिक होगा वो हम यहां पे लिखेंगे, राइट हेयर। आपका जो आर्टिकल का कंटेंट है वो आप यहां पे लिखेंगे। आर्टिकल कैसा होना चाहिए, आर्टिकल छोटे छोटे पैराग्राफ्स की शक्ल में होना चाहिए। आर्टिकल के अंदर इजी इंग्लिश होनी चाहिए और हर पैराग्राफ को हमें इमेज से रिप्रेजेंट करना है। हर आर्टिकल के हर पैराग्राफ, जैसे आप बुक पढ़ते हैं तो जब आप बुक स्टडी कर रहे होते हैं तो जिन बुक्स में तस्वीरों के साथ कंटेंट को डिफाइन किया जाता है तो वो ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, और जिनमें तस्वीरें नहीं होती उनसे आपको अंडरस्टैंडिंग कम मिलती है। इसी तरह आपको यहाँ पर तस्वीरें भी लगानी है। इधर आते हैं ज़रा, और ये सबसे ऊपर क्या आ रहा है, आर्टिकल थंबनेल। आर्टिकल थंबनेल का साइज क्या होना चाहिए, 1920 बाई 1080 पिक्सल। आपने इस साइज में आर्टिकल का थंबनेल क्रिएट करना है। अब थंबनेल कैसा होना चाहिए, एक थंबनेल है यूट्यूब का और एक थंबनेल है लिंक्डइन का। इन दोनों की साइंस में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड आपका थंबनेल होना चाहिए। जैसे यूट्यूब में हम कह रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा लोगों की रीच बढ़ाने वाला थंबनेल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपके कंटेंट के मुताबिक बहुत सोफिस्टिकेटेड थंबनेल होना चाहिए, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है ये सोफिस्टिकेटेड लोगों का है, तो उनको आप इम्प्रेस करने लगे हुए हैं, तो उन थंबनेल भी बहुत सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए, जैसे कि किसी किताब का कोई टाइटल पेज होता है। साइज पता लग गया हमें किस साइज का होना चाहिए, 1920। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने कहा पैराग्राफ्स लिखने हैं आपको। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये इमेज की ऑप्शन आ रही है, ऐड इमेज और वीडियो। इसका मतलब क्या हुआ कि इमेज भी इसमें आ सकती है और वीडियो भी आप इसके अंदर दे सकते हो। तो इस पर क्लिक करके देखते हैं क्या कह रहा है। देखें, कहता भाई अपलोड करें, छोटी सी वीडियो लगाएं या कोई इमेज लगाएं, ताकि आप जिस बात को, जैसे मैंने 4 लाइनों का एक पैराग्राफ लिखा और उसके बाद मैंने एक छोटी सी वीडियो क्लिप भी लगा दी 15 सेकंड्स का, कि उसको एक्सप्लेन कर दिया। किसी ने उस पढ़ को पढ़ने के बाद सुनना होगा तो उसको डिटेल के साथ सुन भी सकता है, या तस्वीर की शक्ल में हम उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। अब इधर आ जाए, एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या है, लिंक। आपके आर्टिकल्स में लिंक्स भी होने चाहिए। अभी हम आर्टिकल लोगों के लिए तो नहीं लगा रहे ना, आर्टिकल्स हम अपने लिए लगा रहे हैं। हम अपनी वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। लिंक्डइन की जो वेबसाइट अथॉरिटी है वो 95 टू बिटवीन 100 है, शायद 95 है या 98 है आउट ऑफ 100। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस वेबसाइट की अथॉरिटी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा है। तो यहाँ पर लगे हुए लिंक्स हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी को भी बढ़ाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जब जिस टॉपिक पर आर्टिकल लिखेंगे उधर आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करके अपनी वेबसाइट पर लेकर जाना है, लेकिन मीनिंगफुल तरीके से आपने ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल्स लिख रहे हैं इन डिटेल्स, या उस तरह के सिमिलर आर्टिकल्स उस कैटेगरी के बहुत सारे हैं, तो आप कुछ एक छोटा आर्टिकल यहाँ पे लिखेंगे और डिटेल्स के साथ आर्टिकल पढ़ने के लिए, यानी दूसरे टॉपिक का आर्टिकल जो होगा वो आपकी वेबसाइट पर होगा। तो इस तरह करने से क्या होगा, वेबसाइट के ऊपर बाउंस रेट भी कम होगा, इंगेजमेंट टाइम भी बढ़ेगा, इधर भी इंगेजमेंट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट पर भी इंगेजमेंट हो जाएगी। तो ये लिंक बिल्डिंग वाला फैक्टर बहुत स्ट्रांग है। और ये कब होगा, जब आपके पास वेबसाइट होगी। अगर मेरे पास वेबसाइट नहीं है, मैं डिजिटल मार्केटिंग पे लिखता हूँ, पीपीसी एड्स पे कोई आर्टिकल लिखता हूँ, और पीपीसी एड का मेरा यूट्यूब का एक लेक्चर भी है, तो अब मैं लिंक को कहाँ पे लेकर जाऊंगा, अपने यूट्यूब वीडियो के ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, उस आर्टिकल को वेट मिलेगा और मेरी वीडियो को ऑडियंस मिलेगी लिंक्डइन वाली। दो काम हो जाएंगे ना, मतलब मुझे लिंक्डइन की ऑडियंस भी मिल गई और मेरी वीडियो को भी ऑडियंस मिल गई। अब जरा किस टॉपिक पे कैसे लिखना है आपने, जरा चैट बॉट में आते हैं। ये मैंने चैट बॉट को खोला है।
मैंने अपनी तरफ से कुछ टाइप कर दिया। हाँ, मैंने क्या लिखा, वाई ग्राफिक्स एप्लीकेशन इज द बैकबोन फॉर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। मैंने कहा भाई इस टॉपिक पर एक आर्टिकल लिखो, ठीक है, कि ग्राफिक एप्लीकेशन जो है वो बैकबोन है डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज के लिए, ठीक है। राइट आर्टिकल इन 1500 वर्ड्स, यूज easy English and compose it in short paragraphs. And finally add conclusion of article. ये देखें मैंने इसको सारा बता दिया कि मुझे कैसा आर्टिकल चाहिए। ये आर्टिकल जो जो बता रहा हूँ ये आर्टिकल राइट करने की स्ट्रेटेजीज है कि आपका आर्टिकल लिखने का ये तरीका है। मैंने कहा आखिर में मुझे कंक्लूजन भी देना उस आर्टिकल का। मैंने कहा इस टॉपिक के ऊपर मुझे एक आर्टिकल लिख कर दो। हमारे पास एक टूल है ह्यूमनाइज, और भी इस तरह के बहुत सारे टूल होंगे, वो जो क्या करता है चैट बॉट्स के टेक्स्ट को ह्यूमनाइज में कर देगा। मगर ये कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होता इस तरह से भी ह्यूमनाइज करना। इसका बेहतर तरीका ये होता है कि आपके पास कोई इंग्लिश राइटर हो, अगर आप वेबसाइट के लिए आर्टिकल लिख रहे हैं। अगर आप लिंक्डइन के लिए लिख रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जी जरा देखें उसने कुछ लिख कर दिया आपको। वाई ग्राफिक एप्लीकेशंस आर बैकबोन ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। जैन जी उसने सारा बता दिया कि भाई ये ग्राफिक्स का डिप्लोमा करना क्यों ज़रूरी है डिजिटल मार्केटिंग सीखने के लिए या डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देने के लिए। अब मैंने इसको पढ़ा है, स्क्रीन पे मेरे सामने आ चुका हुआ है, ये देखें आ चुका है ना। जितने वर्ड्स का मैंने उसे कहा था उसने दिया, ये आखिर में कंक्लूजन भी उसने दिया। अगर आपके आर्टिकल में कंक्लूजन नहीं है तो इतनी लंबी कहानी पढ़ के किसी को क्या समझ में आएगा कि भाई आप कहना क्या चाह रहे हैं। कंक्लूजन आपके पार्ट होता है आर्टिकल का, आपके एंड पर एक कंक्लूजन वाला टॉपिक होना चाहिए कि आपने इस आर्टिकल का कंक्लूजन क्या निकल रहा है। अब मैं उसे कहता हूं मेक इट इन स्मॉल पैराग्राफ्स। ये जो मैं काम कर रहा हूं ये प्रॉम्प्ट्स दे रहा हूं मैं चैटबॉट के ऊपर। आप जितने प्रॉम्प्ट्स दोगे, अच्छा अब आप देख रहे हैं पैराग्राफ्स कैसे हो गए, एकदम छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो गए। पहले जरा बड़े कदरे कंपैरेटिवली बड़ा पैराग्राफ उसने दिया था, हालांकि मैंने पहले भी उसे कहा था छोटा पैराग्राफ करो। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपने इस मैसेज के लिए कुछ इमेजेस को भी देखूंगा, डिजाइन करूंगा कि जो मेरे इन मैसेजेस को क्लियरली किसी को बताएंगे। अब इसको मैं उठाऊंगा यहां से और सारे का सारा, चलिए जी यहां से लाएं जरा, इसे मैंने किया कॉपी, मैंने अकाउंट कोई और खोला हुआ है एनीवेज, इसको सब मैं पेस्ट करके अभी मैं चाहूँ तो इसको और बेहतर भी कर सकता हूँ। इसको जरा मैं कहाँ लिखूंगा, टाइटल में लिखूंगा ना, ये हेडलाइन है इसकी। इसके बाद तस्वीरें लगानी है, जहां जहां मुझे तस्वीर लगानी होगी वहां पर मैं एक इमेज भी ऐड करूंगा। जी समझ में आ गया सबको कैसे लिखना है हमने आर्टिकल लिंक्डइन के ऊपर। इसी तरह फिर हम लिंक्स की बात करेंगे, तो हमने अपनी वेबसाइट पर लेकर जाना है। चलिए हमने लिखा ग्राफिक्स एप्लीकेशंस। मैं यहाँ से ना पीक सोल्यूशन की वेबसाइट पे लेकर जाना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर पीक सोल्यूशन के ग्राफिक्स डिप्लोमे वाले पेज का लिंक दूंगा, ठीक है। तो कोई बंदा इसको पढ़ रहा होगा, ग्राफिक एप्लीकेशन पे क्लिक करेगा तो सारी उनका कोर्स भी आएगा, उस कोर्स के साथ उनके
डिटेल्स भी आ रही होंगी कि भाई ये ग्राफिक्स के लिए ये इलिस्ट्रेटर है, ये फोटोशॉप है, ये कोरल ड्रा है, ये कैनवा है, ये एप्लीकेशन हैं जिनसे आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब ये जिस जगह पे मैं लेकर जाऊँ वहाँ पर भी इस आर्टिकल से रेलिवेंट चीज़ें लिखी होनी चाहिए, यानी इस तरह ही घुमाना है उधर भी आर्टिकल को कि भाई ये वाला जो पेज डिफाइन कर रहा है ना, ग्राफिक्स को डिफाइन कर रहा है विद कॉन्टेक्स्ट टू डिजिटल मार्केटिंग, तो फिर उसके कंटेंट का कुछ फायदा होगा ना, अदरवाइज उस कंटेंट का। हाँ, हम यूं कर सकते हैं कि वहां पर भी हमारे पास एक आर्टिकल्स का पेज है और वहां पर भी हमने ये इसी तरह का ये एक आर्टिकल लिखा हुआ है और उस आर्टिकल में हमने एक और लिंक लगाया हुआ है जो हमारे उस पेज पर लेकर जाता है जहां से सेल जनरेट होनी है, यानी कि हमारे पीक सॉल्यूशंस के फिर होम पेज पर लेकर जाएगा। यहां से वो आर्टिकल के पेज पे लेकर जाएगा, आर्टिकल के पेज से होम पेज पर लेकर जाएगा। अब ये देखिए कितने छोटे छोटे पैराग्राफ्स कर दिए, इजी हो गया। अभी इन हर दो लाइनों के बाद अगर एक एक तस्वीर भी लगी होगी, उसको रिफ्लेक्ट कर रही होगी, तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम करेंगे। और इस पेज को देखिएगा कि इसके ऊपर हम जो लिखवाते हैं, हम आर्टिकल सजेस्ट करते हैं कि भाई इन आर्टिकल्स पे आप लोग काम करो, ठीक है। इसी तरह पोल की बात आ जाती है। पोल भी करना है हमने, पोलिंग भी करनी है। वो कैसे होगी? इसीलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कैसे करनी है, मैंने कहा इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। देखें आप, ये जब तक मैं यही तो कह रहा हूँ, जब तक आप एक्सरसाइज नहीं ना करेंगे उस वगैरह कुछ फायदा। आप इस चीज को एंजॉय करें कि अपने लिंक्डइन के ऊपर ये सारी चीजें अप्लाई करें, फिर आपको समझ में आएगा कि हो कैसे रहा है। अब मैं अगर आपसे ये कहूँ कि हमें पोल बनाना है, आपको इस पेज का मॉडल तो समझ में आ गया ना। अभी जो पेज मैंने खोला हुआ है आपके सामने, भाई इसको तो बैक करें ना, इनके पेज का तो एक कंटेंट नहीं है ना। ये ले, मैं इधर आ गया। इनकी कोई पोस्ट देखें, ये आर्टिकल लिखा हुआ है किसी ने, ये स्टूडेंट ने लिखा हुआ है, ये देखें जरा। तस्वीरों के साथ लिखा हुआ है ना। चले फिर होम पर आए जरा, बल्कि बैक पर आ जाए, इसके पेज पर आए वापस। इसकी पोज देखते हैं कोई। मैं सिर्फ आपको पोज दिखाना चाहता हूँ कि आप मुझे आइडिया देंगे कोई पोल इसके क्रिएट करने हैं। पेज पोस्ट 1 day ago, 5 day ago। चलिए पोस्ट आ गई है जी। क्या पोस्ट है? गाड़ी की एक तस्वीर लगी हुई है, मजदा CX-5 2019। अब इसको देख के अगर मैं आपसे कहूँ कि पोल बनाई यार इसके लिए भी, क्या करें? इसके पोल इनकी सेल्स टीम नहीं बनाती है, हम ही बनाते हैं। हाँ, उनको वो बहुत अच्छे पोल बना सकते हैं, लेकिन कलर कौन सा होना चाहिए गाड़ी का, यानी आपको कौन सा कलर पसंद है वो ऑप्शन दे देने चाहिए, रेड येलो ब्लू कौन सा कलर। ठीक हो गया, मजदा ये गाड़ी का नहीं है। सही है। चलो आप बोले तो सही हो ना, इतने सारे लोगों में से, गुड। मेरी ये वाला पोल बड़ा सिंपल है ना, जैसे मैं एक पोल बना दूं कि SEO स्टैंड्स फॉर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना। तो वो बंदा कोई मेरे ऊपर ही कहेगा भाई बड़ा काबिल आदमी है, इसने SEO का एब्रीविएशन बता दिया, हमें तो पता ही नहीं था। हाँ, SEO का एब्रीविएशन क्या होता है। थोड़ा सा एडवांस की बात करते हैं ना, इस गाड़ी को देख के हम ये कह लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है, मजदा CX-5 2019, ठीक है। ये मॉडल अच्छा है कि नहीं? हाँ, अब हम चैटबॉट में जाकर हम कोई एक पोल बनाना चाह रहे हैं, बल्कि बहुत सारे पोल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। कौन सा मॉडल था जी? मैं चाह रहा हूं कि आपको प्रॉम्प्ट करना है, आपको प्रॉम्प्ट करना आएगा ना। प्रॉम्प्ट करना बिल्कुल ऐसी है जैसे आप मेरी क्लास में बैठे हुए हैं और आपको क्वेश्चन कर लेते हैं, बस इट इज कॉल्ड प्रॉम्प्टिंग। तो यहाँ पर अगर आपने कुछ पूछना है चैट बॉट से तो आपने प्रॉम्प्ट करना है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहन में आपके क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए और क्वेश्चन का टेक्स्ट क्लियर होना चाहिए। अब हम क्या करने जा रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई गाड़ी कौन सी थी, मजदा। पहले मैं सिर्फ गाड़ी का नाम लिख लेता हूँ, आगे क्या था, CX-5 2019। CX था 2019। क्रिएट जी जी, क्रिएट पोल क्वेश्चंस
with answers Increase the same. car features। चलें जी, ठीक है। एक ये बन गया, फिर उससे मैं कहूँगा पेट्रोल कंजप्शन के ऊपर बना दो। फिर मैं बता कह दूंगा इसको कि भाई इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है कीनिया में, इसके मतलब कुछ बना कर दो मुझे। फिर इसके रिव्यू के ऊपर कुछ बना कर दे दो। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखते हैं जरा ये क्या करता है, देखें जरा। आ गया। हाउ सेटिस्फाइड आर यू विद दिस। उसकी गाड़ी का कोई सिस्टम दिखा रहा है और उसने ये ऑप्शन दे दिए हमें, 4 दे दिए। अच्छा, अब जवाब नहीं है, नहीं है ना। सजेस्ट मी आंसर्स एज वेल। मैं चाहता तो ये बात पहले ही प्रॉम्प्ट में लिख देता तो फिर जवाब भी साथ ही आ जाता। अब देखें, देखते हैं जवाब दिया है कि चोरी कर दिया। जी सर दे दिए। दे दिया। जी उन्होंने लास्ट पे लिखे कि ये ऑप्शन जो है वो हमारे लिए सूटेबल है। ओके चलो ठीक हो गया। तो आपको क्या हुआ, हमें पोल बनाने का तरीका भी पता लग गया। पोल बनाए, और पोल का मैंने क्या कहा था कि पोल को अच्छे ऐसे नहीं है कि आज बैठ के एक पोल बना दें। अभी आपने नोट भी किया होगा कि कितने पोल आए हैं, मैंने काउंट नहीं बताया था उसको। अभी काफी सारे पोल क्वेश्चंस आए होंगे, मेरे ख्याल 5 आए होंगे। यहाँ कितने आए हैं जी? 10। हाँ, कितने सारे आ गए हैं। ठीक है, अब आप क्या करें, इन सारे पोल क्वेश्चंस को एक ही दफा जाएं लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें और स्केड्यूल कर दें। और पोल ऐसा नहीं करना जैसे मैंने आर्टिकल कहा था ना कि एक हफ्ते में 2 आर्टिकल लिखें, इसी तरह मैं पोल कहता हूं कि एक दिन में 2 पोल करें। और जब हम पोल पोस्ट करते हैं, मिसाल के तौर पर जी हम पोल पोस्ट कर रहे हैं कोई, चलिए मैं एक पहले पोस्ट कर देता हूँ आंसर के बगैर ना। ये वाला क्वेश्चन एक लिया मैंने ताकि मैं आपको पोस्ट को पोल करना, पोल को पोस्ट करना। पेज पे करना है, पेज को चूज कर लें, यहाँ पे करना है, यहाँ पे चूज कर लें, एक ही तरीका है दोनों में। तो मैं समझाने के लिए आपको इसे यूज कर लेता हूँ। ऐड पे आते हैं, ये पोल क्वेश्चन है, यहाँ पर आए, यहाँ पर क्वेश्चन टाइप करें, यहाँ पर आंसर टाइप करें। ठीक है, मैं क्या यहाँ पे ये ज़हन में रखने का, आप जो पोल क्वेश्चन क्रिएट करेंगे वो 140 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। आप जो पोल आंसर बनाएंगे वो 30 कैरेक्टर से बड़ा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शंस भी आ रही हैं, 1 ऑप्शन, 2 ऑप्शन, तीसरे के लिए कह रहा है ऐड ऑप्शन। पोल ड्यूरेशन भी आ रहा है। इसका क्या मतलब है कि ये पोल एक्टिव रहेगा इतनी देर तक, 1 हफ्ते तक एक्टिव रखना चाहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि लोग, आपकी जो ऑडियंस है वो इसमें कंट्रीब्यूट कर सकती है। जैसे मैं कोई पोल लगाता हूँ, आप मेरे पेज पर आते हो और आप उसका आंसर करते हो, तो ये कितनी देर तक हम ये चॉइस दे रहे हैं, 1 डे, 3 डे, 1 वीक, 2 वीक्स। आपकी चॉइस है कि आप ये वाली ऑप्शन कितनी देर के लिए उसे देना चाह रहे हैं। फिर क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल आपने 1 डे का पोल रखा, ये तो बहुत ही कम है ना, हम कहते हैं भाई 3 डे का कम से कम पोल रखा, तो 3 दिन तक आप इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आफ्टर 3 डेज ये पोल एक्सपायर हो जाएगा मगर मेरे पेज पे नजर आता रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। और 3 दिन तक लिंक्डइन इसकी रीच बढ़ाता रहेगा। तो अब इतनी सारी चीजें हैं, इतना सारा कंटेंट है जो मैंने कहा कि लिखें यहाँ पर, जिसमें पोल भी आ गया, जिसमें आर्टिकल भी आ गया, और जिसमें एक कैरोसेल भी आ गया लिंक्डइन का। लिंक्डइन का कैरोसेल किसे बोलते हैं? लिंक्डइन की कैरोसेल। इंस्टाग्राम की कैरोसेल पोस्ट किसे कहते हैं? 4-5 pictures. पिक्चर्स, नंबर ऑफ पिक्चर्स के साथ जो भी बना दिया, या नंबर ऑफ वीडियोस के साथ जो भी बना दिया। इसी तरह यहाँ पर वही चीज जो लिंक्डइन के ऊपर इमेजेस लगा रहे हैं आप एज ए इमेज, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, उन 10 इमेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना दूंगा और उनको डॉक्यूमेंट की शक्ल में दिखाऊंगा। मगर ये याद रखें कि कैरोसेल इज अ इमेज स्टोरी। कैरोसेल तस्वीरें नहीं है कि भाई एक इस पोज में आ रही है, एक दूसरे पोज में आ रही है, एक तीसरे पोज। इसका क्या फायदा है? इससे किसी को कोई फायदा पहुंचेगा आपकी तस्वीरें इस पोजों में देखकर? बिल्कुल उसी तरह जैसे अभी हमें गाड़ी, अब देख रहे हैं ना 5-6 गाड़ियां लगा दी हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। आपको कैरोसेल पोस्ट की एक स्टोरी बनानी है, एक इमेज स्टोरी बनानी है। वो इमेज स्टोरी कैरोसेल पोस्ट डिफाइन कर रही हो, डिस्क्राइब कर रही हो।
तो इस तरह की आपको कैरोसेल पोस्ट बनानी है, और बिल्कुल आपने इंस्टाग्राम के लिए कैरोसेल डिफाइन की है, बनाई है। अब वही वाली कैरोसेल जो है लिंक्डइन पे भी ला सकते हो, मगर कैसे? डॉक्यूमेंट बनाकर। जैसे मैं आपको नोट्स देता हूं, जो मैं उसको भी लगा सकता हूं डॉक्यूमेंट के तौर पर। ये देखिएगा, मैं अभी लगाने लगूँ एक नोट्स आपके सामने। चूज फाइल, पीडीएफ, लिंक्डइन। चलें जी, लिंक्डइन की कुछ चीजें लगा देते हैं। लिंक्डइन बेसिक नोट्स, चले ये मैंने लगा दिया। अभी आपको पीडीएफ फाइल मेरे लिंक्डइन पे नजर आएगी। कोई भी बंदा इसको पढ़ भी सकता है और डाउनलोड भी कर सकता है। जी, लेकिन ये वाले नोट्स जो है ना, ये मैंने वैसे लगा दिए, लेकिन आपने इसको हमेशा गूगल से देखना है, नई चीजों को। इंफॉर्मेशन जरूर पढ़ें, लेकिन इसे क्रॉस चेक गूगल से करें। ये देखें, अब मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, स्केड्यूल करना चाहता हूँ तो ये स्केड्यूल का बटन बना हुआ है, पोस्ट करना चाहता हूँ तो ये पोस्ट का बटन बना हुआ है। डेट आ गई, किस डेट पे किस टाइम पे नेक्स्ट करूंगा तो ये पोस्ट स्केड्यूल हो जाएगी। बैक करें, और अगर मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, हैशटैग आप इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, रीच बढ़ाने के लिए, लेकिन रेलिवेंट हैशटैग्स। चलो ये आ गया। अब आप ये देख रहे हैं कैसे है। इंस्टाग्राम की कैरोसेल भी तो ऐसी ही होती है। इसे लिंक्डइन कैरोसेल नहीं कहता, इसे मैं कैरोसेल बोलता हूँ। ओके, मैं समझाने के लिए आपको इसे कैरोसेल बोल रहा हूँ। बेसिकली इट इज, आपने देखा क्या था, ये डॉक्यूमेंट था, मगर इसकी रिप्रेजेंटेशन एज ए कैरोसेल हो रही है। ये ले, ऐसे ही था ना, वो भी ऐसे ही होता है ना। आप उसको फिंगर के साथ ड्रैग करते हो नंबर ऑफ पिक्चर्स को। सो मैंने इसको कैरोसेल का नाम दिया हुआ है कि ये कैरोसेल है, लिंक्डइन की कैरोसेल। इमेजेस को डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट कर दो तो वो कैरोसेल बन जाएगा। जी, ये हमारा सोशल मीडिया का मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। और आई रिकमेंड कि आप रेडिट पर भी अपना अकाउंट बनाएं, आप पिंटरेस्ट पर भी अपना अकाउंट बनाएं। रेडिट के ऊपर एक फोरम की तरह का प्लेस है, ठीक है, वहाँ पर रोज़ाना पोस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर रेडिट को यूट्यूब रिकमेंड करता है कि भाई मेरी वीडियोस को अगर आप रेडिट पे लेकर जाओगे तो मैं कुछ थोड़ी सी रीच बढ़ाऊंगा और आपका एसईओ स्कोर भी इम्प्रूव करूंगा, वीडियो का एसईओ स्कोर। सो रेडिट पे अकाउंट बनाएं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे आपने फेसबुक पे बनाया था। पिंटरेस्ट पे भी बनाएं, बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे, ये सारे प्लेटफॉर्म्स एक जैसे हैं, सबके सब प्लेटफॉर्म्स एक जैसे हैं। नो डाउट पाकिस्तान में अभी इनकी प्रेजेंस कम है, लेकिन ये बिल्कुल एक जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं। सो आप रेडिट को भी इंगेज करें, आप पिंटरेस्ट को भी इंगेज करें। पिंटरेस्ट में फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ पर पोस्ट को हम पिन बोलते हैं, यहाँ पर पोस्ट बोलते हैं, और तो कुछ भी नहीं है। यानी कि वहाँ पर आएगा क्रिएट पिन, वही तस्वीर सेलेक्ट करोगे, वही डिस्क्रिप्शन लिखोगे, वही टाइटल लिखोगे, पोस्ट करोगे तो वो पिन, उसको वो पिंटरेस्ट उसका नाम रखा हुआ, पिन नहीं भाई। तो वहाँ पर आराम से फॉलोअर्स आएंगे। और वहाँ पर पाकिस्तान के लोग कम हैं अभी, इस वक्त बहुत कम लोग हैं जो पिंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। पिंटरेस्ट और रेडिट को कम लोग यूज़ करते हैं, लेकिन आप लोग शुरू अभी करेंगे तो फिर जब बाद में ये पॉपुलर होगा तो आपकी ज़्यादा बेहतर पोजीशन होगी इसमें, ठीक है। ये हमारा जो सोशल मीडिया का मॉड्यूल है ये आज ख़त्म हुआ। और